दानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 455 हिंदी की गाथा पढ़ेंगे, फिर आगे विषय। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अवरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। तो चर्चा अपनी ये चल गई थी कि आधार आधेयपना एक अखंड वस्तु में ही होता है जो अभेद हो, जिनमें प्रदेश भेद ना हो। और यहाँ कह रहे हैं कि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया ये तो भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है, तो इसलिए ज्ञान क्रोध क्रिया के आधार से नहीं रह सकता, उसी प्रकार क्रोध जानन क्रिया के आधार से नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान में और क्रोध में आधार आधेयपना नहीं है। अब इसी को विशेष समझाते हैं। पेज नंबर 457। जब एक ही आकाश को, क्योंकि आकाश अखंड है, माने आकाश में चाहे लोकाकाश है चाहे अलोकाकाश है, आकाश अनंत है और सबसे बड़ा द्रव्य है, सर्वव्यापक है। कल कहा था ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां जगह नहीं है। इसलिए आकाश 6 द्रव्यों में सबसे अधिक विस्तृत है। तो एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके उसके आधार आधेय भाव का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से, माने उस आकाश को अन्य द्रव्यों में आरोपित नहीं कर सकते कि आकाश इसके आधार से है कि उसके आधार से है। तो बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, माने उद्भूत नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, उद्भूत नहीं होती, और उसके प्रभावित नहीं होने से एक आकाश ही एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है। देखो, बाकी चीजों को तो हम ये कह सकते हैं कि ये आकाश में स्थित है, ठीक है, लेकिन अब आकाश की बात करो कि आकाश किस में स्थित है, तो कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापी है, वो किस में स्थित हो, ठीक है। तो इसका मतलब आकाश आकाश के आधार से है,
आकाश आकाश में प्रतिष्ठित है, ये भली भांति समझ लिया जाता है। और ऐसा समझ लेने वाले के पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। मैंने कि आकाश का आधार कोई अन्य द्रव्य हो, ऐसा भाषित नहीं होता। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, क्योंकि ज्ञान अखंड है, आधार आधे भाव का विचार किया जाए, वो ज्ञान के अलावा किसी अन्य द्रव्य के आधार से नहीं रहता, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, और उसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। यह भली भांति समझ लिया जाता है। ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता, इसलिए ज्ञान में ही है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिक में है। ही इसलिए लगाया कि क्रोधादिक ही क्रोधादिक में है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानादिक भी क्रोधादिक में हो, ज्ञानादिक ही ज्ञानादिक में है। क्योंकि ज्ञान के आधार से रहता है, और क्रोध के आधार से। इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। देखो यहां कह रहे हैं जो उपयोग है वो चैतन्य का परिणमन है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, चैतन्य के परिणमन को उपयोग कहते हैं, और वो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। देखो स्पष्ट लिख दिया, क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अपनी अनुभूति से भिन्न है इसलिए जड़ है, वो कह रहे हैं पुद्गल के परिणाम हैं इसलिए जड़ है। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, और अत्यंता भाव भिन्न द्रव्यों में ही होता है। इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म में तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आधेय संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधेय तो अपने अपने में ही है, माने हर एक वस्तु अपने स्वरूप के आधार से ही रहती है। इसलिए उपयोग में ही है, और क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना ये भेद विज्ञान है। तो यहां इस गाथाओं में भेद विज्ञान की गाथा थी कि चेतना का लक्षण है उपयोग। आत्मा को उपयोग से ही पर से भिन्न किया जा सकता है, और उपयोग के द्वारा ही उसको ग्रहण किया जा सकता है। आगे आएंगे आगे अधिकार में, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त की आई से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे।
कि इसको भिन्न कैसे किया अपने आत्मा को, इत्यादि इत्यादि लगा दिया ना। देखो, भाव कर्म इत्यादि, तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, आदि लगाया ना। आदि का मतलब भाव कर्म को आदि में रखकर आगे के सभी, उनका और उपयोग का भेद जानना सुभेद विज्ञान है। माने जीव अपने उपयोग को जानता तो है, लेकिन उस उपयोग को कर्म, नो कर्म आदि के साथ मिलाकर अनुभव किया करता है। तो इसको भेद विज्ञान करा रहे हैं कि उपयोग चेतना का परिणाम है और क्रोधादिक कर्म आदि के परिणाम हैं। तो उनमें और चेतन में देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा आई थी, 19 नंबर की गाथा। क्या थी? मैं कर्म हूँ, नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह माने ऐसी जब तक ये मान्यता है, कैसी कि मैं कर्म हूँ या मैं नो कर्म हूँ, तब तक अज्ञानी। और ज्ञानी कब होता है? तो 73वीं गाथा में कहते हैं, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। अब क्या कि जो कर्म का परिणाम है और नो कर्म का जो परिणाम है, बस उसे जाने, अपना माने नहीं। ये 75वीं गाथा थी। तो 19वीं गाथा में और 75वीं गाथा में ये बताया कि कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम वो चेतन के परिणाम से न्यारा है। वही बात यहाँ 181, 182, 183 नंबर की गाथा में चली। आप कहोगे ये जो भाव कर्म कह रहे हैं ना, क्रोधादिक, तो वो कर्म का ही परिणाम है, तभी उसमें प्रदेश भेद हो सकता है। क्योंकि वो कह रहे थे ना कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। तो जो कर्म है वो पुद्गल है, और उस कर्म के उदय का विपाक, उसकी जो फलदान की शक्ति, वो भाव कर्म है उसका। तो वो भी कर्म का परिणाम है। तो जो कर्म का परिणाम है और नो कर्म का परिणाम है, वो आत्मा से भिन्न है। वो भिन्न वस्तु है, उसको उसके प्रदेश ही न्यारे हैं। तो इस प्रकार यहाँ उपयोग के माध्यम से पर में और आत्मा में ये भेद विज्ञान की सिद्धि की। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है इसमें 181 से 183 में, तो आप पूछ सकते हैं। देखो, यहाँ भिन्न वस्तुओं में भेद विज्ञान की बात की है। भिन्न वस्तुएं माने कि जिनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाही है। प्रदेश न्यारे न्यारे होने पर भी जिस क्षेत्र में आत्मा है, आकाश के उसी क्षेत्र में ये कर्म और नो कर्म है, और कर्म नो कर्म का परिणाम भी है। इसलिए एक महसूस होते हैं, लेकिन उनके लक्षण न्यारे न्यारे हैं। उनके द्वारा उनका भेद जाना जा सकता है। इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम द्वयोर अंतर्दारुण धारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञान मुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनौघ्यमेक मधुना संतो द्वितीय च्युता। चद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो ज्ञानस्य रागस्य च। ज्ञान तो चिद्रूपता को धारण करने वाला है, और राग जड़ रूपता को धारण करने वाला है। ज्ञान और राग में भेद ज्ञान की ये बात है कि चिद्रूपता माने चेतन रूपता, उसको धारण करने वाला ज्ञान, और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग।
दोनों का अंतरंग में दारुण विदारण के द्वारा, दारुण माने निर्मम होकर, एक बार मोह को छोड़कर, दया को छोड़कर इनका विदारण कर दो। विदारण माने भेद कर दो, चीर फाड़ कर दो। भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके, माने सभी ओर से मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इन दोनों में भेद है। यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित और अन्य से अर्थात राग से रहित हे सत्पुरुषो मुदित हो। क्यों कि निर्मल भेद ज्ञान प्रकट हुआ, जिसने चिद्रूपता को जड़ रूपता से भिन्न जाना, तो सम्यक ज्ञान है। देखो भावार्थ, ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक उद्गल विकार होने से जड़ है। मेरा प्रश्न, ये रागादिक उद्गल विकार हैं कि चेतन विकार हैं? पुद्गल के संयोग से होते हैं, इसलिए पुद्गल विकार है। अच्छा, हाँ, और वैसे होते तो चेतन में ही है। देखो अब इसमें भी समझना कि आपने कहा पुद्गल के संयोग से होते हैं, इसलिए उसे पुद्गल कहा जाता है तो चेतन में ही होने वाले। लेकिन अगर वो पुद्गल के संयोग से भी हुए, ठीक है, तो वो जड़ कैसे हो गए? जड़ इसलिए हो गए कि पर के आश्रय से हो गए। वो तो ऐसा कहना तो फिर व्यवहार होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो है नहीं। निमित्त की मुख्यता से अगर हम जो कथन करें तो वो निश्चय नय का कथन होगा कि व्यवहार नय का कथन होगा। आप तो निमित्त की तरफ से कह रहे हो ना उसको। तो वो विकार ही हुए ना, वो अपने तो हुए नहीं, अपने तो हुए नहीं वो। नहीं, अपना स्वभाव नहीं हुआ, लेकिन विकार तो अपना ही है ना। माने रोग हुआ, वो रोग मेरा स्वास्थ्य तो नहीं है, लेकिन रोग तो अपना ही है ना। अगर सर्वथा ऐसा मानोगे कि रोग अपना ही नहीं है, तो फिर उसको मिटाएंगे भी नहीं। तो अब क्या बात है, एक तो है चेतन विकार, एक है पुद्गल विकार। तो चेतन विकार माने चेतना में होने वाला जो विकारी परिणाम है उसको कहते हैं चेतन विकार, और पुद्गल में जो होने वाली कर्म रूप दशाएं हैं उसका नाम है पुद्गल विकार। ये बात आप ठीक कह रहे हो। टोडरमल जी ने भी 7वें अधिकार में कि कर्म के पुद्गल कर्म के निमित्त से होने के कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष को पौद्गलिक भी कहा, पुद्गल जनित भी कहा है। ठीक है, तो अनेक विवक्षाएं हैं, सबका यथा योग्य ग्रहण करना। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है। किंतु ऐसा भासित होता है कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादि रूप हो गया हो, अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भासित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और रागादिक का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भासित होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान में देखो, ज्ञान तो सबको जानता है, ज्ञान सबको जानता है, चाहे अपना परिणाम हो चाहे पर का परिणाम हो, चेतन को भी जाने पुद्गल को भी जाने। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भासित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। देखो यहाँ बात चेंज हो गई। जयचंद जी छाबड़ा जो भावार्थ कर रहे हैं उसमें जो आप कह रहे हो ना भाई साहब, वही कह रहे हैं वो भी। वो चेतन में होने वाली जो कलुषता है,
संकल्प विकल्प हैं। यहां तो वो उसी को कह रहे हैं कि पुद्गल विकार हैं, जड़ है, भावार्थ में। देखो, ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भासित होते हैं, वे सब उद्गल विकार हैं, जड़ हैं। इस प्रकार ज्ञान और रागादि के भेद का और रागादि के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है। माने जब भेद विज्ञान होता है तब ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी नहीं हुआ। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि हे सत्पुरुषो, अब मुदित हो। और जो पीछे इसका भाव निकल रहा था वो ये निकल रहा था कि चेतन आज तक कभी जड़ रूप हुआ नहीं, इसलिए मुदित हो जाओ। आपको भले लगे कि कर्म नो कर्म रूप हो गया, कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम रूप हो गया, लेकिन चेतन तो सदा ही चेतन रहा है। लेकिन चेतना की ये विशेषता भी है कि चेतना जिसको जानती है, ठीक है ना, अब उसी समय अपने भीतर में अज्ञानता के कारण वैसा ही अपने अनुभव में भी आता है, और ये अपने को मान लेता है कि मानो मैं ऐसा ही हो गया। इसी का नाम मोह और अज्ञान है, कि जैसा मैं होता नहीं, मोह इसी का नाम है कि उसको ये मानता है कि मानो मैं ऐसा ही हो गया हूं। इस प्रकार देखो, इस पे टीका भी लिख रहे हैं अमृतचंद्राचार्य ने, तो अपने कलशों पे टीका नहीं लिखते। टीकाओं पे कलश लिखे हैं उन्होंने, लेकिन कलश की टीका नहीं लिखी, यहाँ टीका भी लिखी है। इस प्रकार जब यह भेद विज्ञान ज्ञान को अनुमात्र भी विपरीतता को न प्राप्त कराता हुआ अविचल रूप से रहता है, तब शुद्धोपयोग मयात्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह रूप भाव को नहीं करता। इसलिए यह सिद्ध हुआ। नहीं करता माने एक तो अपना नहीं मानता, जो पुद्गल का परिणाम उसको अपना नहीं मानता, इसी को कहते हैं कि मोह राग द्वेष भाव को नहीं करता। इसलिए भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग द्वेष मोह का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसा संभव होता है। देखो, पांडे राजमल जी की टीका और देखते हैं इसमें। इस प्रकार राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणति से रहित शुद्ध स्वरूप के ग्राहक ज्ञान के समूह का पुंज समस्त भेद विकल्प से रहित भेद ज्ञान जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है। ज्ञान गुण मात्र तथा अशुद्ध परिणति, इन दोनों के एक दूसरे से भिन्न पने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। अंतरंग की सूक्ष्म अनुभव दृष्टि के द्वारा जीव के चैतन्य मात्र स्वरूप को तथा अशुद्ध पने के जड़त्व स्वरूप को अलग अलग कर देता है। भावार्थ, शुद्ध ज्ञान मात्र तथा रागादि के अशुद्धपना, इन दोनों का भिन्न भिन्न अनुभव करना अति सूक्ष्म है, क्योंकि रागादि अशुद्धपना भी चेतन सा दिखाई देता है। इसलिए जैसे पानी यद्यपि मिट्टी से मिलकर मैला हुआ है, तो भी अति सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्वरूप का अनुभव करें तो जितना स्वच्छ है उतना ही पानी है, और जितना मैला है उतनी मिट्टी की उपाधि है। अब इसमें बात ध्यान रखना है, जो उदाहरण है इसमें तो पानी के और मिट्टी के प्रदेश अलग अलग हैं। पानी के और मिट्टी के प्रदेश अलग अलग हैं। उस पानी में मिट्टी मिल गई, वहां तो संयोग संबंध है, तो वो पानी कैसा लगता है? मैला।
लेकिन वास्तव में पानी मैला नहीं है, मिट्टी ही मैली है। उसी प्रकार रागादि परिणामों के कारण ज्ञान अशुद्ध जैसा दिखाई देता है, तो भी जितना ज्ञानपना है उतना ही ज्ञान है। रागादि अशुद्धपना उपाधि है। इसलिए हे सम्यक दृष्टि जीव, शुद्ध ज्ञानानुभव का आस्वादन कर। शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही जिसका जीवन है, और जो किसी हे वस्तु का अवलंबन नहीं लेता, वही संत पुरुष है। देखो, इसमें ना दो बातें चल रही हैं भेद विज्ञान की। एक तो दो द्रव्यों के बीच में होने वाला भेद विज्ञान। जब दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान हो गया, अपने द्रव्य की हमें पकड़ पता लग गई, अब उस द्रव्य में भी दो चीजें हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। समझ में आया? उसका भी भेद ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जो विभाव है वो पर के निमित्त से अपने में उपाधि रूप से हुआ है, वो दोष है, वो स्वभाव नहीं है। तो वो भेद विज्ञान भी करना है, लेकिन वो कब होगा कि पहले जो जिसमें स्थूल में हम अपना एकम एक पना माने बैठे हैं, वो दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर दो द्रव्यों की भिन्नता समझ में आई, उसके साथ साथ एक द्रव्य में उसमें मेरा स्वभाव क्या, विभाव क्या। देखो, पहले बाहर का झगड़ा निपटाया जाता है, अपना आपस में पीछे समेट लिया जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो पहले मोटा भेद विज्ञान क्या कि द्रव्य द्रव्य के बीच में किया जाने वाला, जीव और पुद्गल के बीच में किया जाने वाला भेद विज्ञान। अब जीव, जब आपने जीव की बात की तो आपने चेतना को मुख्य किया। अब ये बात नहीं आएगी कि साहब उसमें क्रोध मान माया लोभ होते हैं, अभी तो चेतना। अच्छा, अब जब अपने में आ गए तो फिर बात होगी कि शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। तो शुद्ध चेतना अपना स्वरूप है, और जो अशुद्ध चेतना हो रही है वो उपाधि है। समझ में आए? फिर उसके बीच में भेद विज्ञान करेंगे। तो जहां जिस अपेक्षा कथन हो उस अपेक्षा ग्रहण करना, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुंद आचार्य ने तो सामान्य कथन किया, फिर अमृतचंद्र आचार्य ने जो उसकी टीका लिखी उसमें वो रागादि को प्योर पुद्गल ही सिद्ध कर रहे हैं और प्रदेश भेद भी कह रहे हैं। तो वो वाला रागादि तो फिर कर्म का और नो कर्म का परिणाम ही ठहरता है। लेकिन फिर जब जयचंद जी छाबड़ा टीका करते हैं तो उनकी बात से वो आ जाते हैं कौन से राग में, कि जो चेतना में होने वाली विभाव रूप उपाधि है वो वहां उसको कह रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा। तो बात सबकी ठीक है, सब जगह भेद विज्ञान की सिद्धि है, लेकिन फिर भी हमें उस अपेक्षा को ख्याल में रख के समझना चाहिए कि कहाँ क्या अपेक्षा लागू पड़ती है। अब जो अपनी 181, 182, 183 गाथा चली थी, उस पर जयसेन आचार्य की टीका 459 नंबर पेज सबसे नीचे। अब संवर प्रवेश करता है। संवर अधिकार में भी जहां मिथ्यात्व रागादि परिणत बहिरात्म भावना रूप आश्रव नहीं है, वहां संवर होता है। माने जब मिथ्यात्व रूप आश्रव नहीं है वहां संवर है। आश्रव का रुकना, उसी का नाम संवर है। इस तरह आश्रव के विपक्ष द्वारा 14 गाथा तक वीतराग सम्यक रूप संवर का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम तो भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। फिर भेद ज्ञान से किस प्रकार आत्मा की उपलब्धि होती है, ऐसे प्रश्न के समाधान रूप में 2 गाथाएं हैं। उसके बाद शुद्ध भावना द्वारा शुद्ध होता है, ऐसे कथन की मुख्यता से 1 गाथा है। उसके बाद किस प्रकार संवर होता है, ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसके निराकरण की मुख्यता से 3 गाथाएं। फिर आत्मा परोक्ष है, उसका ध्यान कैसे किया जाता है, ऐसा पूछे जाने पर देवता रूप दृष्टांत से परोक्ष में भी जाना जाता है,
ऐसे निराकरण रूप में 2 गाथाएं। इसके बाद उदय को प्राप्त प्रत्यागत रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर जीवगत रागादि भावाश्रवों का अभाव होता है। देखो आ गई ना इसमें दोनों बातें, ये लाइन में देखो। उसके बाद उदय को प्राप्त प्रत्यागत रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर जीवगत रागादि भावाश्रवों का अभाव होता है। माने 2 प्रकार के, एक तो वो रागादि का उदय और एक जीव में होने वाले रागादि परिणाम, उनका अभाव होता है। इस प्रकार संवर क्रम के कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। इस प्रकार आश्रव के विपक्ष द्वारा संवर के व्याख्यान में समुदाय रूप पातनी का भूमिका पूरी हुई। नेक्स्ट पेज 461। 181 से 183 नंबर की जो गाथा थी उसी की टीका है जैसे नाचार्य की। यहां प्रथम तो शुभ कर्म अशुभ कर्म के संवर के परम उपाय रूप स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण वाले भेद ज्ञान का निरूपण करते हैं। तो कौन से कर्म का संवर करना है, शुभ कर्म का या अशुभ कर्म का? दोनों का ही करना है। यद्यपि पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं तो उसमें वो पाप कर्म का संवर हो जाए, लेकिन पुण्य कर्म का तो आश्रव चालू है, ठीक है ना। और ये चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, आश्रव तो दुख रूप है। तो यहां लिखा शुभ अशुभ दोनों कर्म के संवर का परम उपाय क्या है? स्वसंवेदन ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसा भेद ज्ञान, उसका निरूपण करते हैं। ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण होने से अभेद नय से आत्मा ही उपयोग है। यहां उपयोग का अर्थ क्या किया? आत्मा, क्योंकि ज्ञान दर्शन उसको उपयोग कहते हैं और ये उपयोग लक्षण किसका है? आत्मा का। तो अभेद नय से उपयोग कहो यानी आत्मा। उस उपयोग नाम वाले शुद्धात्मा में कौन रहता है? वही आत्मा ही रहता है, उसमें उपयोग में आत्मा ही रहता है। देखो बजरी ईंट की दीवार में कौन रहता है? बजरी ईंट ही रहती है, ठीक है ना। ये लकड़ी की चौकी में कौन रहता है? पत्थर के मकान में कौन रहता है? पत्थर रहता है। कल बताया था ना स्टील के डिब्बे में, जो चीनी का डिब्बा है स्टील का, उसमें कौन रहता है? वो डिब्बा स्टील का है कि चीनी का है? चीनी का डिब्बा तो वो होता है जो दिवाली पे मिलते हैं, बाजारों में बिकते हैं, खिलौने। तो चीनी के खिलौने में तो चीनी व्याप्त होनी चाहिए और स्टील के डिब्बे में स्टील व्याप्त है। उसी प्रकार उपयोग नाम वाले शुद्धात्मा में उपयोग में आत्मा रहता है। शुद्ध निश्चय से क्रोध आदि परिणामों में कोई भी उपयोग में आत्मा नहीं है। स्पष्टतः क्रोध में रहता है। वास्तव में उपयोग रूप शुद्धात्मा में स्पष्टतः क्रोध नहीं है। उसी प्रकार ही 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा औदारिक शरीर आदि 9 कर्म भी उपयोग में नहीं है। उपयोग शुद्धात्मा में शुद्ध निश्चय से कर्म और 9 कर्म भी नहीं है। इस प्रकार का चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा के अनुभव वाला विपरीत अभिनिवेश से रहित भेद ज्ञान जब जीव को होता है। कैसा भेद विज्ञान? के उपयोग में रहता है, उपयोग में क्रोधाधिक नहीं रहते और क्रोधाधिक में उपयोग नहीं रहता। ऐसा सच्चा ज्ञान भेद ज्ञान जब जीव को होता है तो उस भेद विज्ञान से फिर अपने आत्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर जीव कुछ भी मिथ्यात्व रागादि भाव नहीं करता, उन रूप नहीं परिणमता। क्यों नहीं परिणमता? कि जब उसने भेद जान लिया
तो भेद जानने के बाद कोई भी ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरा है। जैसे चद्दर का उदाहरण, जब उसके चिन्हों से उसने जान लिया कि ये चद्दर पर तो चिन्ह इसका है, तो फिर उसको अपना नहीं मानता। कैसा होकर निर्विकार चिदानंद एक लक्षण रूप शुद्धोपयोग से शुद्धात्मा शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ रागादि भाव नहीं करता। ये रागादि उत्पन्न तब होते थे कि जो अपना नहीं है उसे अपना जानता था, मानता था। और जहां इस प्रकार का संवर नहीं है वहां आश्रव होता है। ऐसा इस अधिकार में सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। देखो, भेद ज्ञान से आप शुद्धात्मा को पहचानेंगे तभी तो शुद्धात्मा को ग्रहण कर सकते हैं। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर मिथ्यात्व रागादि भाव नहीं करता, उससे नवीन कर्मों का माने जब भेद ज्ञान हो जाता है, रागादि नहीं करता माने तब रागादि उत्पन्न ही नहीं होते, और जब वो रागादि उत्पन्न नहीं होते तो नवीन कर्मों का आश्रव भी नहीं होता। इसका नाम हो गया संवर। इस प्रकार ये 3 गाथाएं पूरी हुई। देखो अगली गाथा तो कल चलेगी, इसकी हिंदी पढ़ लो बस। जो अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे। जीव ज्ञानी जाने देखो, जैसे अग्नि से कितना ही तपाया जाए सोने को, तो सोना क्या अपना स्वर्णपना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कर्म उदय को प्राप्त ज्ञानी भी अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ता। जीव ज्ञानी जाने ये ही, माने जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है, और अज्ञानी वो राग कोई जीव गिनता है। आत्म स्वभाव ज्ञान जो अज्ञानतम आच्छाद से, माने अपने आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है अज्ञानता के कारण, वो क्या करता है कि वो राग कोई जीव गिनता है। लेकिन ज्ञानी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, भले ही कर्म का कैसा भी उदय हो, लेकिन एक बार उसका श्रद्धांत सही हो गया तो वो सम्यक प्रकार से उसको मानता है। इसका दूसरा अर्थ और बताऊं आपको कि जैसे सोना कितना ही तप जाए लेकिन वो स्वर्णपना नहीं छोड़ता, ऐसी ही चेतना कितना ही विकृत हो जाए, कितना ही विकार हो जाए चेतना में, लेकिन चेतना अपना चेतनपना नहीं छोड़ती। तभी तो चेतना के 3 भेद किए हैं। कौन कौन सी? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। लेकिन भले ही वो कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना है, लेकिन चेतनापना तो उसने वहां भी नहीं छोड़ा। ये अलग बात है कि वो कैसा चेत रही है, लेकिन चेत तो वहां भी रही है ना। जो निगोदिया है वो कैसा चेत रहा है, जो अज्ञानी है वो कैसा चेत रहा है, वो मैटर अलग है, लेकिन चेत तो रहा है ना। तो चेतना तो सबका स्वरूप है, लेकिन अज्ञानी वो अज्ञान रूप चेत रहा है कि मैं देह हूं, मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं। और ज्ञानी ज्ञान रूप चेत रहा है कि कर्म या नौकर्म का परिणाम, भले उसके कर्म का उदय भी है और उस उदय के अनुकूल उसके भाव भी हैं, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व संबंधी भाव चला गया तो वहां वो ऐसा चेतता है अपने ज्ञान में कि ये जो हुआ ये पुद्गल है, ये चेतन नहीं है, और ये पुद्गल के निमित्त से हुआ भाव ये भी पर भाव है, ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। ज्ञानी ऐसा चेतता है, लेकिन अज्ञानी ऐसा नहीं चेतता। तो बात क्या है कि चेतना चेतना ही रहती है, भले ही वो आश्रव रूप परिणमित हो, भले ही बंध रूप परिणमित हो, भले ही संवर रूप हो, निर्जरा रूप हो, मोक्ष रूप हो, लेकिन चेतना अपने चेतनापने को नहीं छोड़ती। स्वर्ण को आप कितना ही गर्म करें, कितना ही ठंडा करें, लेकिन वो अपना स्वर्ण भावत्व तो नहीं छोड़ेगा।
ऐसे ही आत्मा अशुद्ध होए राग द्वेष से, चाहे राग द्वेष को छोड़कर वीतरागी होए, लेकिन ये अपना चेतनापना कभी भी नहीं छोड़ता। तो वो चेतना ऐसा चिन्ह है कि जिसके द्वारा जीव की पहचान कराई। और किसी लक्षण से पहचान सही नहीं करा सकते। आप क्रोध के द्वारा जीव की पहचान कराओ तो फिर सिद्ध भगवान अजीब ठहरेंगे, क्योंकि उनके क्रोध ही नहीं है। और अगर आप वीतराग भाव से पहचान कराओ कि जो वीतरागी है वो जीव है, तो फिर जितने वीतरागी हैं बस वही जीव ठहरेंगे, और रागी जितने हैं वो सब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए क्या लक्षण बताया जीव का? उपयोग, चेतना। वो अलग बात है कि वो शुद्धोपयोग हो, कि अशुद्ध उपयोग हो, कि शुभोपयोग हो, अशुभ उपयोग हो, वो भी तो सब उपयोग का ही परिणमन है। लेकिन बात देखने की ये है, ये पुद्गल शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप नहीं होता। जिसमें उपयोग रूप होने की शक्ति है वही शुभो अशुभ और शुद्ध उपयोग रूप हो सकता है। समझ में आया? जिसमें चेतना है वही अशुद्ध चेतना रूप परिणमित हो सकता है। जिसमें चेतना ही नहीं है उसकी चेतना अशुद्ध भी कहां से होगी? समझ में आया? तो मुख्य किसको रखना है? एक चेतना, और उस चेतना के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना है, जिससे कर्मों का संवर होता है। शेष चर्चा कल। मिथ्यात्म नाश